अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप चेनिंग क्या होता है। तो अब हमारे पास प्रोटोटाइप होता क्या है। बेसिकली प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट का वे है इनहेरिटेंस करने के लिए। बाकी लैंग्वेजेस में ओप वगैरह में हम क्लासेस के थ्रू इनहेरिटेंस कराते हैं, इसमें हम किस तरह से कराते हैं, प्रोटोटाइप के थ्रू। जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, उसका प्रोटोटाइप होता है, और हर चीज़ का जो बॉटम पे प्रोटोटाइप होता है ना, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। अब हम यहाँ पर एक एरे बनाकर देख लेते हैं कि उसका प्रोटोटाइप क्या हमें दिखता है। ये हमने एक एरे बना लिया, और अगर हम इसे कंसोल करेंगे तो हमारे पास, अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये तो इसके अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स आ गए, और इसमें देखो ये प्रोटोटाइप एग्जिस्ट कर रहा है। ये है एरे का प्रोटोटाइप। एरे का प्रोटोटाइप क्या है कि जो भी आप फंक्शंस एरे के यूज़ करते हो, ऐट हो गया, कॉनकैट हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, एंट्रीज, एवरी फिल्टर, इंडेक्स ऑफ इंक्लूड्स, फॉर ईच, ये सारे इसके प्रोटोटाइप में आ जाते हैं। इसके प्रोटोटाइप में आते हैं, इसीलिए ही हम एरे करके, हमारा ए डॉट करके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम फर्दर देखें तो एरे के अंदर उसका जो प्रोटोटाइप है वो पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से हमारी एरे प्रोटोटाइप बन रही है, और एरे प्रोटोटाइप से हमारे ये एरे बन रही है। और जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की सारी फंक्शंस पड़े हुए हैं, जैसे टू स्ट्रिंग हो गया, टू लोकल स्ट्रिंग हो गया, इसी तरह से वैल्यू ऑफ हो गया। अब प्रोटोटाइप चेनिंग क्या होती है। अब अगर मैं ए डॉट करूँ तो सारे मेरे पास एरे के तो प्रोटोटाइप के फंक्शंस आ ही आ रहे हैं, बल्कि जो फर्दर एरे जिससे एक्सटेंड हो रहा है ऑब्जेक्ट, उसके भी फंक्शंस आ रहे हैं। मैं अगर ए डॉट टू स्ट्रिंग करूँ तो वो भी हमारे पास एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर ये जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट का है। तो होता क्या है कि जब हम ए डॉट करते हैं तो हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो पहले उसी के अंदर वैल्यूज़ देखता है कि एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अगर उसके अंदर नहीं करती तो उसके प्रोटोटाइप में देखता है कि वो की पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। और अगर वो वहाँ पर नहीं पड़ी होती तो उसके फर्दर प्रोटोटाइप में देखता है कि भाई चीज़ पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। और ऑब्जेक्ट जो होता है फिर हमारा बेस प्रोटोटाइप होता है, और इसका प्रोटोटाइप जो है हमारा नल हो जाता है। तो फिर वहाँ पर आके एंड हो जाता है, और फिर हमें वो, अगर वहाँ तक एग्जिस्ट ना करे तो हमें वो एरर थ्रो कर देता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। मज़े की बात यह है कि हमारे जो प्रोटोटाइप होते हैं उनके साथ हम खेल भी सकते हैं। जैसे हमारे पास एरे है, उसके मैं प्रोटोटाइप में अपनी कस्टम फंक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। वो किस तरह से, अब मैं यहाँ पर एरे की प्रोटोटाइप को चेंज करता हूँ और उसमें एक और फंक्शन बना देता हूँ जो कि हमें पहला एलिमेंट रिटर्न कर देगी। तो ये हमने एरे की प्रोटोटाइप में एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया जो कि फंक्शन है, जो हमें रिटर्न कर रहा है दिस का ज़ीरो। अब जब भी हम कोई एक एरे बनाते हैं, सपोज करें कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, अब हमने ए बना लिया। अब मैं अगर ए डॉट गेट फर्स्ट एलिमेंट करूँगा तो हमें ये इसका पहला एलिमेंट ला कर दे देगा। अब मैंने ए डॉट गेट फर्स्ट एलिमेंट किया है तो हमारा पहला एलिमेंट ने इसने रिटर्न कर दिया। अब इसी तरह मैं एक और बनाता हूँ, और बी डॉट गेट फर्स्ट एलिमेंट मुझे उसका फर्स्ट एलिमेंट ला कर दे देगा। ये देखिए हमें रिटर्न हो गया 3, एंड दैट्स इट।